हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नए प्रोडक्ट के बारे में। इंस्टीट्यूट प्रो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जितने भी हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन सब का डेटा मैनेजमेंट करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट प्रो, जो कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन द्वारा बनाया गया है। अब सॉफ्टवेयर solution.in हमारी वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट प्रो है क्या? इंस्टीट्यूट प्रो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमने आपको बताया, ये पहले भी सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। क्या डिफरेंस होता है? ऑफलाइन सॉफ्टवेयर आपके वो होते हैं जो आपके डेस्कटॉप में चलते हैं विदाउट इंटरनेट, जिसका डेटा आपका ऑफलाइन डेस्कटॉप में सेव रहता है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आपके क्लाउड में सेव रहता है, क्लाउड जहां किस पर रहता है, क्लाउड बेस्ड। इस सॉफ्टवेयर में आप अपने इंस्टीट्यूट की, कोचिंग इंस्टीट्यूट की अच्छे से कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स आपके वहां है, कितना एडमिशन हुआ है। Institute management system in India, you can keep records of your student, their fees, and have quick and easy communication between you and your members. Institute management system also includes a billing system, point of care, and there's a wide range of reports that help in the management of your coaching institute. इसमें आपको काफी सारी रिपोर्ट्स मिल जाती है। आप इसमें बिलिंग कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स की, कब उसने फीस दी, कब नहीं दी, और साथ ही साथ आप इसको एनीवेयर एनी टाइम कहीं भी लॉग इन कर सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप से विद योर यूजर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। इसमें क्या क्या फीचर्स है एडमिन के लिए? मेंबर्स के लिए इसमें ऐप है। आपके इंस्टीट्यूट के नाम से प्ले स्टोर में एक ऐप रहेगा जहां से आप अपने मैनेजमेंट चेक कर सकते हैं। और एडमिन के लिए एक एडमिन पैनल है, उसको यूआरएल प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है इंक्वायरी मैनेजर, वॉक इन इंक्वायरी जितनी भी है उनको मैनेज करना। सेकंड, स्टूडेंट मैनेजमेंट करना। कोई स्टूडेंट ने आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, उसके डिटेल्स लेना, उसको ज्वाइन करना, कौन से कोर्स के लिए ज्वाइन किया है, क्या उसकी फीस है, उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक करना, उसको बिल ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि उसका बिल पेंडिंग है तो उसका बिल करना। कोर्स मैनेजमेंट, आपके वहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं उनको मैनेज करना। पेंडिंग बैलेंस रिमाइंडर, किस किस का पेंडिंग बैलेंस ड्यू है उसको रिमाइंड करना। रिन्यूअल, किस किस का रिन्यूअल होना है, फीस देनी है उसने, उसको ट्रैक करना है। एसएमएस मार्केटिंग, बल्क एसएमएस आपने भेजना है, कोई आपके इंस्टीट्यूट में प्रमोशन मैसेज है, इंक्वायरीज स्टूडेंट्स के लिए जो एक्टिव मेंबर्स है, नॉन एक्टिव है, उनको आप भेज सकते हैं। मैनेज स्लॉट्स, किस टाइमिंग पे कौन बच्चा आ रहा है, कौन सी टाइमिंग में, 4 to 5 में या 5 to 6 में। स्टडी मटेरियल्स, कोई भी कोर्स का स्टडी मटेरियल, जैसे पाइथन है, पाइथन से रिलेटेड आपने कोई स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया तो पाइथन से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको स्टडी मटेरियल शो होगा। रिपोर्ट्स, एक्टिव स्टूडेंट कितने हैं, पेंडिंग फी किस किस की है, इनकम किसकी है, एक्सपेंस, सेल परचेज, अगर आप इंस्टीट्यूट में कुछ सेल परचेज कर रहे हैं, कोई बुक्स आप खरीदते हैं, आप देते हैं, या कोई डायरीज, बैग्स वगैरह, तो वो सब इसमें आप मेंटेन कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट के ऐप्स में क्या क्या फीचर रहेंगे, स्टूडेंट अपनी डिटेल चेक कर सकता है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकता है, अब उसकी फीस कब एक्सपायरी हो रही, कोई उसकी पेंडिंग पेमेंट ड्यू है, उसको ऑटोमेटिकली एक रिमाइंडर चल जाता है जो उसने हर मंथ की या 6 महीने की जो भी फीस देनी होगी उसमें उसको रिमाइंडर चल जाएगा। ऐप नोटिफिकेशन भी उसको शो होता रहेगा आपका रिमाइंडर। पेमेंट हिस्ट्री को अपनी चेक कर सकते हैं, उसने कब कब दी, इनवॉइस वो उसी में चेक कर सकता है, आपको अलग से इनवॉइस देने की जरूरत ही नहीं है। स्टडी मटेरियल वो अपने उससे डाउनलोड कर सकता है, जितने भी स्टडी मटेरियल आपने कोर्सेज के लेकर अपलोड किए गए, ब्लॉग्स आप उसमें डाल सकते हैं, प्राइस रिलेटेड, टर्म्स एंड कंडीशन। इंस्टीट्यूट प्रो लॉगिन करते ही सबसे पहले फर्स्ट स्क्रीन आती है हमारे सामने, ये इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, वेलकम टू इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, और हमें शो होता है मेंबर लॉगिन और एडमिन लॉगिन। अब एडमिन लॉगिन में हम चाहेंगे, यहाँ हम अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, पास डाल दिया मैंने, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करते ही मेरे सामने फर्स्ट आता है डैशबोर्ड। लेफ्ट हैंड साइड में सारे आइकन शो हो रहे हैं, सेंटर में मेरे को आइकन, ये स्लाइडर इमेजेस शो होगी जो मेंबर्स को भी अपने शो होगी। आप अपने इंस्टीट्यूट की इसमें पिक्चर्स लगा सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे होता है हमारे शॉर्टकट आइकन्स, जो कि ऐड इंक्वायरी, व्यू इंक्वायरी, ड्यू पेमेंट्स, पेंडिंग पेमेंट्स, ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट्स, व्यू पोस्ट, स्कॉलर टैक्स, सेंड रिमाइंडर। फर्स्ट चीज ड्यू पेमेंट्स और पेंडिंग पेमेंट है। ड्यू पेमेंट्स वो चीज है जिनकी फीस ड्यू हो रही है। पेंडिंग वो चीज हो गई है जैसे किसी के 2000 पर मंथ है बट उसने 2000 का 1500 उसने का 500 कर ले लेना सर, तो वो हम पेंडिंग पेमेंट्स में चाह देंगे। स्कॉलर टेक्स्ट है, यहाँ ऊपर टॉप पे स्कॉलर टेक्स्ट होता है ऐप में कि कुछ भी है वो लाइन से चलता रहता है आपका। फिर है सेंड रिमाइंडर में, सिंगल क्लिक पे जितने भी पर्संस की 1 वीक के अंदर फीस ड्यू हो रही होगी या जिनकी ड्यू हो चुकी है उनको ऑटोमेटिक मेल चल जाती है।
बाकी नीचे आपको एक्टिव मेंबर शो हो रहे हैं, नॉन एक्टिव, टोटल पेंडिंग पेमेंट्स कितनी है और वो कितनी है, ड्यू पेमेंट्स आपकी कितनी है ये शो हो जाती है। बाकी ये आ जाती है आपकी व्यू स्टूडेंट्स की लिस्ट। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे इंक्वायरी आता है। फर्स्ट हम जाते हैं ऐड इंक्वायरी। कोई इंक्वायरी के लिए आया, वॉक इन किया, उसने पूछा, इंक्वायरी की किसी कोर्स के बारे में, फीस पता किया, स्ट्रक्चर पता किया, हमने वो सारी डिटेल्स उसकी डाल दी हैं। स्टूडेंट नेम, कॉन्टैक्ट नेम, कोर्स इन्फॉर्मेशन क्या बोला कि मैं 2-4 दिन में बताऊंगा, कल बताऊंगा, वो चीज़ आप यहाँ डाल सकते हो। वही चीज़ आपको व्यू इंक्वायरी में शो होगी। जितनी भी एंट्रीज आप ऐड इंक्वायरी में चलाओगे वो आपकी व्यू इंक्वायरी रहेगी। व्यू इंक्वायरी में आपको सारी इंक्वायरी दिखेगी, अभी तक की कितनी इंक्वायरी है, क्या मोबाइल नंबर है उनका, कौन से कोर्स के लिए आई थी, उन्होंने क्या कहा था, कितनी तारीख को आई थी, कौन सी चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल या पीडीएफ में आपके डाउनलोड हो जाती है। ये क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर के, वो ऑटोमेटिकली फोन से कॉल चल जाएगी। आपको कॉल मिलाने की जरूरत ही नहीं है, नंबर टाइप करने की या नंबर सेव करने की। फिर आता है सेकेंड चीज कोर्सेज। सबसे पहले हमें अपने सॉफ्टवेयर में 2 चीजें बनानी पड़ती है, कोर्सेज और पैकेजेस। फर्स्ट है कोर्सेज। ऐड कोर्सेज में हम गए, हमने कोर्सेज बना दिए। जिस भी नाम से हमें कोर्स बनाना है, कितने ड्यूरेशन का बनाना है, 1 मंथ 3 मंथ, उस तरीके से। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ आपका PHP, ये मैंने बना दिया 6 मंथ का कोर्स है। मैं इसको सबमिट किया। जितने भी कोर्सेज बने होंगे ये व्यू कोर्सेज में आ जाएगा हमारा, और हमें ऑल ओवर जितने भी हमने अभी तक कोर्सेज बनाएंगे वो सारे कोर्सेज हमें शो होंगे। BTech, DCA, 12 साइंस, पाइथन प्रोग्राम, PHP 6-12 मंथ्स। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट, एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, स्पेलिंग वगैरह, ड्यूरेशन। ओके, फर्स्ट चीज कोर्सेज हमने बना दिए। सेकंड चीज है हमारे पैकेजेस। पैकेजेस में बनाएंगे पैकेजेस बनाएंगे फीस वो किस किस तरीके से हमें दे सकता है। 500 पर मंथ, 1000, 2000, वो हमारे ऊपर है। अगर हमने 6000 टोटल फीस बोली है, 3 महीने का कोर्स है, तो वो 2-2 हज़ार करके भी दे सकता है हमें। और वो हमारे पर हम किस तरीके से ले रहे हैं उससे, या वन टाइम हमने उससे 500 रुपये ले लिए। ज़्यादा फीस पर मंथ वाइज ही देता है कोई, या कोई एक साथ दे रहा है तो एक साथ का भी आपने प्लान बनाना पड़ेगा। तो हमने इसमें जैसे मैं बना देता हूँ, उसमें 2000 का बना देता हूँ। 2000 वैलिड है मंथ्स के हिसाब से, 1 मंथ के हिसाब से बनाऊंगा मैं 1000। ओके, 2000 का, सॉरी मैंने रेट उसमें 1000 डाल दिया है। अभी हम उसको एडिट कर देंगे, तो जितने भी हमारे एक्स्ट्रा वो है उनको डिलीट करेंगे। अभी हमने बनाया था 1000 वाला, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा हो गया, ये रहा 2000, इसमें 100 आ गई अमाउंट, इसको हम 2000 कर देते हैं। सारे प्लान्स बनाते हैं, 1000 वाला, 2000 वाला, 1500 पर मंथ, 2500 पर मंथ, 3000 पर मंथ, ऐसे पर मंथ जो फीस हम ले सकते हैं स्टूडेंट से, उस वे में हमने इसको क्लियर करना है। 2000 का ही पैकेज बन गया। सारे प्लान्स की हमारी लिस्ट आ गई। डिलीट करने किसी को डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना है एडिट कर सकते हैं। ओके, पैकेज बन गया। अब आते हैं एडमिशन की बारी। अब कोई न्यू एडमिशन आया, अच्छी, अब न्यू एडमिशन आएगा, उसकी सारी डिटेल्स फिल करनी है, कौन से कोर्स के लिए है, क्या वो पैकेज ले रहा है अपना। फर्स्ट आता है स्टूडेंट फोटो, हमें नहीं पता, मैं यहाँ डाल देता हूँ नेम अनुज कुमार, मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ, हमारे जैसे मोबाइल नंबर नहीं है, मेल आईडी, ऐप पासवर्ड 123 मैं बनाता हूँ, क्योंकि मोबाइल नंबर और ऐप पासवर्ड के लिए इसमें स्टूडेंट अपने ऐप में लॉगिन कर सकता है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी 97, एड्रेस मैंने डाल दिया मोकामपुर देहरादून। सिलेक्ट कोर्स, कौन से कोर्स के लिए है, जो जो कोर्सेज हमने बनाए थे ना वन टाइम, अब आगे मैंने PHP के कोर्स के लिए है, ऑटोमेटिक कोर्स ड्यूरेशन आ जाएगी। जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करोगे उसकी ड्यूरेशन आ जाएगी। PHP का आ गया 6 मंथ्स की कोर्स ड्यूरेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 10th 12th है इसकी। ज्वाइनिंग डेट मैं इसकी डाल देता हूँ, इसने हमारे वहाँ 15 अक्टूबर से ज्वाइन किया था, ताकि हमें इसका ड्यू पेमेंट्स का भी मिल जाएगा। पर मंथ के हिसाब से फीस देगा 6 महीने की हमें। स्टेटस एक्टिव है क्योंकि आ रहा है। टोटल फीस हमने इससे कितनी ली, अब मेन चीज़ ये है, PHP का कोर्स है, कोर्स की फिक्स फीस नहीं होती है। हम यहाँ पर डालेंगे टोटल फीस ही कितनी दे रहा है। टोटल फीस माना ये हमें दे रहा है 12,000,
सिलेक्ट प्लान 12,000 तो टोटल फीस हो गई, बट वो हमें हर मंथ कितनी देगा पर मंथ, अगर 3 महीने ले रहे तो 3 महीने, यहाँ पर अभी हमने 1000-2000 के पर मंथ वाले बना रखे हैं, 3 मंथ 4 मंथ वाले भी हमने नहीं बनाया। तो मैं चाह रहा हूँ 2000 पर मंथ के साथ ये 1000 पर मंथ के हिसाब से हमें देगा, तो 6 महीने का कोर्स है 1000 पर मंथ देगा तो हो जाएगा। पेंडिंग पेमेंट, अगर सीधे पेंडिंग पेमेंट जैसे 1000 रुपये फीस है, 1000 की इसने 500 देना तो 500 कर ले लेना, तो हम वो डेट चलाएंगे यहाँ परसों की जितने कहेगा पेंडिंग पेड, ये भी कोई नहीं है, मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ इतने में। पेंडिंग पेमेंट तभी चलानी है, कंपलसरी नहीं है, तभी चलाइए आप जब आपको लगता है कि इसमें उसने 1000 की जगह 500 को उसने कर ले लेना तभी। फिर व्यू स्टूडेंट्स में आ जाती है, हमें कोई लिस्ट होगी जितनी स्टूडेंट। अभी मैंने ऐड किया था अनुज कुमार को, 9th ये उसका नंबर था PHP कोर्स के लिए, 15/10 से इसने ज्वाइनिंग की थी, इसकी एक्सपायरी 15 नवंबर की हो रही है, बट आज 16 नवंबर है, तो इसलिए अभी इसका नाम डिपेंड में शो होगा, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा ताकि आपको कैसे पता चलेगा कि 1 महीना हो गया इसकी फीस भी अब इसने दोबारा देनी है। फिर आएगा इसका 12,000 इसकी टोटल फीस पेबल आनी है, टोटल पेड फी डिस्ट्रीब्यूटर, तो फीस पेबल 12,000 इसमें देनी है, 12,000 में से इसने 1000 रुपये दे चुके हैं। इसका स्टेटस एक्टिव है, पेमेंट स्टेटस, क्योंकि अब इसका 11,000 बाकी है, बाकी एक्टिव है, इसका फी स्टेटस पेंडिंग है, ये एक्टिव है। रीज्वाइनिंग क्या होता है कि जैसे किसी ने कुछ टाइम से नहीं आया, जैसे उसने आधा कोर्स किया बट उसके बाद वो नहीं आया कुछ टाइम, फिर वो दोबारा से आएगा तो हम उसको नॉन एक्टिव करने के बाद में रीज्वाइनिंग कर देंगे। डिलीट करना है, डिलीट, डिटेल चेक करनी है, आप यहाँ से उसकी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, उसने क्या क्या चीज़ें भरी थी, उसकी ऑल पेमेंट हिस्ट्रीज आप यहाँ से देख सकते हैं, सारी पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पर खुल जाती है। इवन ये इन्वॉइस भी जो जिसने डिटेल्स हमने भरी थी, फीस पेपर से 12,000, 10 के बाद इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, इसने प्लान 1000 प्लान दिया था, ये है उसकी इन्वॉइस, उसकी चेक करनी है, हम इन्वॉइस चेक कर सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट का लोगो आ जाएगा इंस्टीट्यूट की डिटेल्स के साथ, पूरा इन्वॉइस आप PDF में डाउनलोड हो सकती है, आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें साथ साथ आपको कंप्यूटर जनरेटेड दिखती है, इसने भले इसका 15 तारीख को प्लान फीस 1 तारीख को, बट कोई एग्जैक्ट 1 तारीख को फीस नहीं देता है, हर कोई 2 तारीख को देते हैं, इसलिए कंप्यूटर जनरेटेड पे आपकी वो डेट्स होगी जिस दिन वो फीस देगा, ऐसे नहीं कि वही फाइन डेट, ऐसा नहीं है। एडिशन हो गए, कोर्सेस हो गए, स्टडी मटेरियल, एड स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल्स आपको अपलोड करना है एडमिन से, आपने 1 टाइम अपलोड कर देना, उसके बाद तो वो स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग शो होता रहेगा जिस कोर्स का होगा। आपने जैसे मैंने डाल दी PHP का कोर्स का हेडिंग डाल दी मैंने, PHP एडवांस, और मैं यहाँ से कोई भी फाइल अपलोड कर देता हूँ, जैसे कि यही मैंने अपलोड कर दी, सबमिट कर दी, ताकि इससे क्या आएगा कि हम वो जिस कोर्स का जो स्टूडेंट होगा वो अपने ऐप लॉगिन करेगा तो स्टडी मटेरियल अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। जैसे हम ये स्टडी मटेरियल बनाएंगे तो हमें यहाँ दिखा देगा हमने किस किस सब्जेक्ट के किस किस कोर्सेज के स्टडी मटेरियल अपलोड किए हैं, इस तरीके से हमें शो हो जाएगा यहाँ पर सारा। जैसे ये आ रहा है BCA का हमने किया है, ये उसका नाम दिया था कोर्स का, फाइल अपलोड की थी, डिलीट करना है तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर आता है पेमेंट्स, फीस ड्यू और पेंडिंग पे। फीस ड्यू में फर्स्ट हम जाते हैं फीस ड्यू। फीस ड्यू वो चीज़ जैसे 1 मंथ का था अभी उसका, मैंने उसको ज्वाइन किया था अभी अंश को, तो 1 मंथ का था, बट मैंने उसकी ज्वाइनिंग की थी तो उसके 15 नवंबर का एक्सपायर हो था 1 मंथ। हाँ, तो उसका नाम अब यहाँ देखो यार होगा, ये सारे नेम सारे यार अनुज कुमार PHP का कोर्स का था, इसने फीस पेड और 15/10 15/11 इसकी टोटल फीस ने देनी 12,000, बट अभी तक 1000 रुपये ही है। हाँ, और अगर इसको इन सबको सेंड रिमाइंडर भेजना है तो सिलेक्ट करना है सेंड टैक्स SMS, आपके इंस्टीट्यूट के नाम से सबको टैक्स SMS चल जाएगा, आपके DLT रजिस्ट्रेशन हम करेंगे जिससे कि आपके इंस्टीट्यूट के नाम से 6 डिजिट का एक सेंडर ID आपकी बनेगी आपके जिनके उसकी, तो उससे सबको टैक्स SMS शो हो जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर किसी बंदे को रिमाइंडर भेजना है तो आप आगे से पर्टिकुलर स्टूडेंट को रिमाइंडर भेज सकते हो, पेमेंट दे रहा है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये टोटल फीस उसने अभी पेड किया अभी तक 1000, बट उसके अंदर 12,000, उसका उसने 1 महीने की दी थी बस वो 1000, बट अब हम उसकी पेमेंट चाह रहे हैं, बट पेमेंट चाहने के टाइम पर हो सकता है वो 2,000 रुपये दे दे हमें। हाँ, वो कहते सर मैं नेक्स्ट महीने दे दूंगा, तो हम उससे पूछ लेंगे नेक्स्ट महीने देगा, 2 महीने के एक साथ देगा तो 2 महीने वाला ले लो, बट वो कहता नहीं 2,000 ले लो और 1 महीने के ही रखो मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा मत रखो। मैंने ठीक है, बट इसमें 2,000 से इसने का पेंडिंग है जो कि आपने इसे कल ले लेना, मैं डाल दिया 18 नवंबर को, इसमें 18 नवंबर को ले लेना मेरे से, मैंने 18 नवंबर की डेट डाल दी, सबमिट कर दिया इसमें। अब इसका ड्यू पेमेंट से तो ना हट जाएगा, बट पेंडिंग पेमेंट्स पे चल जाएगा, क्योंकि जो इसके 200 बाकी है वो पेंडिंग पेमेंट्स के रिकॉर्ड में रहेगा इसका।
सक्सेसफुल ऐड किया, यहाँ से इसका नाम हट गया, बट अब पेंडिंग पेमेंट्स में आ रहा है। ड्यू पेमेंट देखिए आपको ऐसे प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी कि किस किस के आज ड्यू हो रही है पेमेंट आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आप उनसे बात कर सकते हैं कि हाँ, कि ज़्यादातर क्या होता है पर मंथ के हिसाब से देते लोग फीस, या वन टाइम देते तो वन टाइम दे दिया, स्टूडेंट को मैनेज तो कर पा रहे हैं। इसमें पेंडिंग पेमेंट्स में देखिए अब इसका नाम आ गया अनुज कुमार का, इसका 15 आपको नहीं दिए। रिमाइंडर भेजना है, सिलेक्ट करके सेंड रिमाइंडर, सेम प्रोसेस। अगर किसी ने पैसे दे दिए तो आपने कैंसिल कर देना है, हाँ उसने पैसे दे दिए तो आपने ऐसे कैंसिल कर दीजिए पेंडिंग पेमेंट। फिर क्या होगा, मेंबर के ऐप से भी हट जाएगी, वरना उसके ऐप में भी शो होता रहेगा कि आपकी पेंडिंग पेमेंट है, ताकि आप उसको बोल सकते हो कि हाँ आपने पेंडिंग पेमेंट दे सकते हो, बाद में पलट नहीं सकता है अपनी बात से कि हाँ सर मैं नहीं देनी हूँ। फिर अटेंडेंस, आपको अटेंडेंस आनी है, टेक अटेंडेंस में गए, अटेंडेंस में गए, आप पे सारे स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं। आपने जैसे अनुज कुमार आया, इसकी प्रेजेंट आनी, मैंने प्रेजेंट में क्लिक किया, मार्क किया, अटेंडेंस एडिट सक्सेसफुली। अब मैं गया अनुज कुमार की अटेंडेंस देख ली, स्टेटस दिख रहा प्रेजेंट, व्यू अटेंडेंस मेरे को चेक करनी है, मेरे को चेक करनी है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की अटेंडेंस कि कब कब वो आया है, तो वो चीज़ भी हम इसमें चेक कर सकते हैं व्यू अटेंडेंस में जाके। सेलेक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट किया अनुज कुमार। अगर नवंबर की इसकी अटेंडेंस देखते हैं, नवंबर को 16 तारीख को प्रेजेंट था। अब जैसे स्टूडेंट को इसकी चेक करनी है सितंबर की कोई अटेंडेंस नहीं, जुलाई की कोई नहीं है, अगस्त, तो इस तरीके से इनकी कोई अटेंडेंस नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेंड मैसेज का ऑप्शन। आप यहाँ से कंपोज एसएमएस से एसएमएस भेज सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी हैं सबको, ऐसा कुछ। एड स्लाइडर इमेजेस, जितनी भी आपने देखी थी स्लाइडर में इमेजेस है वो आपको चेंज करनी है या डिलीट करनी है, तो आप यहाँ से ऐड स्लाइडर इमेजेस से कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड हो जाएगी, आपकी चूज फाइल करोगे आपके सिस्टम में जहाँ भी होगी या मोबाइल में, वहाँ से अपलोड करके हो जाएगी। डिलीट करनी है, डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। ऐड वीडियो, एक ऐड वीडियो का ऑप्शन है, जिससे कि क्या होगा, इंस्टीट्यूट का नाम से आपका प्ले स्टोर में जो ऐप रहेगा, जो मेंबर चलाएगा उसको एक इंस्टीट्यूट वीडियोस नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। जब इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी आपकी वीडियोस बनी हुई है तो वो उसमें देख सकता है। वाई शुड जॉइन, इस तरीके से। फिर आ जाएगा ऐड एक्सपेंसेस, आप इसमें अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के जितने भी आपके वहाँ फैकल्टी हैं उनकी सैलरी लेनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या अनदर प्रिंटर चार्जेस या अनदर कोई भी आपके चार्जेस हैं। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ, सैलरी दी हमने 17,000 सैलरी दी हमने 16 तारीख को, मैंने सबमिट कर दिया। एक्सपेंस हम चला सकते हैं कि हमने कितना एक्सपेंस दिया है, ताकि हमारे एग्जैक्ट इनकम पर मंथ की जो रिपोर्ट्स है हमारी वो एग्जैक्ट निकल जाए। फिर आ जाता है एक्सपेंस, फिर उसका आता है पैकेजेस हमने बना दिए थे, स्टार्टिंग बताए थे। ओवरव्यू में आता है एक्सपेंस पर मंथ, मेंबर पर मंथ, इनकम पर, ये रिपोर्ट का पार्ट है, ये है एक्सपेंस पर मंथ। मेरे को नवंबर के एक्सपेंसेस चेक करने अपने, सर्च किया, आगे 70,000 एक्सपेंसेस हैं। टोटल प्रॉफिट भी शो कर रहा है, -15,000 में चल रहा है। जैसे 2,000 का मेरे को सितंबर के एक्सपेंसेस चेक करने नहीं है, अक्टूबर के चेक करने हैं, तो ऐसे मैं अपने एक्सपेंसेस चेक कर सकता हूँ। इस दिन मंथ के मेरे को चेक करने हैं, ठीक है। फिर है मेंबर पर मंथ, इस महीने कितने न्यू मेंबर्स जुड़े हैं वो हमें चेक करने हैं, अगर तो हम वो भी चेक कर सकते हैं कि मेंबर्स पर मंथ हमारे कितने हैं। नवंबर में हमने चेक किया कोई मेंबर नहीं ज्वाइन हुआ, अक्टूबर का चेक किया तो अक्टूबर में कोई मेंबर ज्वाइन किया, सितंबर कोई ना ज्वाइन किया। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा इनकम पर मंथ, इस महीने कितनी इनकम हमारी हुई है, इस महीने कितनी फीस आई है, कलेक्शन कितना हुआ है, इनकम। एक्सपेंसेस तो हमें बता ही रहा है, एक्सपेंसेस में प्रॉफिट भी दिखा रहा है वैसे, बट सिर्फ इनका इनकम चेक करनी है। तो अनुज कुमार हुई, ये स्टूडेंट था, इसका ये कोर्स था, क्या प्लान था इसका, एक्सपायरी डेट, पेड डेट, ज्वाइनिंग डेट, अमाउंट, तो इस तरीके से।
फिर हो रहा है पर प्लान मेंबर्स, जो 1000 फीस वाले हैं वो हम पे कितने हैं, 2000 वाले कितने मैम स्टूडेंट्स हैं, 3000 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से हम उनका भी चेक कर सकते हैं। इसमें चेक करना है कि उनको 2000 वाले कितने हैं। मैंने सर्च किया 2000 का एक है, 1000 पे चेक किया 1000 का एक है। इस तरीके से मेरे को कोई पोस्ट डालनी है, पोस्ट डाल सकता हूँ, व्यू पोस्ट में पोस्ट आएगी। मेरे को कोई पोस्ट डालनी है, मैं पोस्ट कोई भी जैसे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड मैंने डाल दिया, कोई नया कोर्स से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने आर्टिकल डाल दिया जो इंस्टीट्यूट का, तो यहाँ ऐड पोस्ट में जाके मैं आर्टिकल डाल सकता हूँ, अपना पोस्ट कर सकता हूँ बेसिकली ब्लॉग। ऐड पोस्ट में हम जाएंगे, ऐड पोस्ट में गए, टाइटल इमेजेस हम 4 से ज़्यादा नहीं डाल सकते मैक्सिमम। कोई भी हमें टाइप करना है, टाइप किया, उसको एडिट करना है, नंबरिंग चाहिए, जो भी चाहिए इमेजेस डालना, वीडियो डालना है, ऐसा डाल सकते हैं। पोस्ट आ गया, स्लॉट हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ से हम टाइमिंग क्रिएट करेंगे स्लॉट की बस, 10 to 6 के बैच, 9 to 6 के बैच। जो स्टूडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली अपने ऐप से स्लॉट बुक कर लेगा कि मेरे को 4 to 6 में आना, उसने वहाँ से बुक कर देगा। हमने बस ये डालना है 7 to 8 कितने मेंबर्स आ सकते हैं, बाकी हमें शो होता रहेगा किस किसने कौन सा स्लॉट लिया है। व्यू स्लॉट में जाएंगे तो हमें स्लॉट फीचर शो होता रहेगा कि स्टूडेंट ने ये वाला स्लॉट बुक किया था अपना, इसने 7 to 8 किया। जैसे ही वो हमें नंबर ऑफ मेंबर्स डाल रहे थे, इस स्लॉट में से ज़्यादा मेंबर्स नहीं आ सकते हैं, और जैसे इसमें क्या नंबर ऑफ 15 मेंबर्स के डाल देगा। जब तक 15 फुल नहीं होता तब तक इसमें बुकिंग आती रहेगी, बट जिस दिन 15 फुल हो जाएगा उसके बाद नहीं आएगी। यहाँ से हम किसी मेंबर को डिलीट करते हैं किसी भी टाइमिंग से, ठीक है। स्लॉट हो गया। परचेज सेल हम इसमें चला सकते हैं, आपने कोई भी बुक्स परचेज की या कोई भी पेन परचेज किए और बेच रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड आप अपने लिए चला सकते हैं इंस्टीट्यूट पे। जैसे आपने इनवॉइस नंबर डाल दिया, आपने परचेज की किस पार्टी से की, जैसे बुक स्टोर से आपने परचेज किया, एक क्वान्टिटी परचेज किया आपने बुक। कोई भी प्रोडक्ट हो, बुक हो, पेन हो, पेंसिल हो, पेन्स हो, बैग्स हो, हर चीज़ का एक यूनिक नंबर होता है, तो उसे हम बैच नंबर बोलते हैं। मैं डाल दिया 147 बैच नंबर है। बुक्स लिए हमने कितने 450 में परचेस की, डिस्काउंट नहीं मिला, GST लग गया 18%, और इसको मैं सबमिट कर दिया। सबमिट हमने किया। ये हम इसकी डिटेल चेक करेंगे परचेज में कि हमने कितने का खरीदा था, क्या वो, इसमें हमें सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा इसका। सीरियल नंबर, बैच नंबर आ गया 147, प्रोडक्ट था बुक, परचेज हमने किया था 450 में, GST 18% लगी थी, GST CGST कंट्रीब्यूट किया 381 था एक्सक्लूडिंग GST की प्राइस। अब आ गया सेल। अब हमने किसी को बेचना है तो बेचने के टाइम हमें मेन चीज़ ध्यान रखनी है उसका बैच नंबर। बैच नंबर के बेस में वो हमारे स्टॉक को चेक करेगा कि हमारे स्टॉक में कितना प्रोडक्ट है कितना नहीं है। इनवॉइस नंबर आ गया हमारा, बैच नंबर आ गया 15, दिखा रहा प्रोडक्ट ऑफ दिस बैच नंबर इज नॉट अवेलेबल, मैंने आ गया 147, उसने दिखा दिया बुक्स जो अभी हमने परचेस किया था। इसको हमने बेचा अनुज कुमार को, फ़ोन नंबर डाल दिया उसका, प्रोडक्ट MR 3 में डाल दिया 800 रुपये, हमने इसको बुक दी, डिस्काउंट दिया 5%, 18% GST ली हमने इससे। IGST नहीं लगी, इंटर स्टेट हम बेच नहीं रहे, वो हमारे स्टेट का है, स्टूडेंट है। परचेज भी हमने आपको बता दी, सेल भी हमने आपको बता दी। इसमें सेल की थी हमने 16 तारीख अनुज कुमार, तो इसका हमको बिल चेक करना है। मैं आगे जाऊँगा, डिलीट करना है तो डिलीट का बटन है। इसमें जाएंगे, यहाँ पर आपके लोगो शो देंगे, शूट का नेम वगैरह देंगे। 147 800 रुपये की बुक थी, उसमें ये था प्राइस एक्सक्लूडिंग GST, इतना GST लगा हमारा, डिस्काउंट 5% दिया था 33 रुपये का, 766 रुपये। डाउनलोड इनवॉइस में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एडमिन में हम एडमिन में जाएंगे, यहाँ से हमें एडमिन को अपना पासवर्ड चेंज करना है, नेम्स, लोगोस, एड्रेस चेंज करना है, वो यहाँ से चेंज कर सकता है, जो कि आपके सब जगह चेंजेस हो जाएंगे। ये हमने आपको एडमिन के सारे फीचर्स बता दिए, इंक्वायरी बता दी, एडमिशन बता दिए, कोर्सेस ऐड करना है वन टाइम हमने कोर्सेस ऐड करना है, पैकेजेस बनाने हैं,
बाकी हमने एडमिशन बता दी कैसे एडमिशन चलेगा, कैसे आपको पता चलेगा किस किस का पैकेज रिन्यू होना है, किस किस ने फीस देनी है दोबारा से, किस किस की पेंडिंग पेमेंट है कैसे वो पता चलेगी, किस किस की कितनी पेमेंट आ चुकी है। जैसे किसी मेंबर की पूरी पेमेंट आ जाएगी तो उसका नेम ड्यू पेमेंट्स में नहीं आएगा, उसको यहाँ पर शो हो जाएगा फी स्टेटस सक्सेस हो रहा है, जैसे ये इसने 1000 थी जो भी है फीस प्रॉपर हो जाएगी तो शो रहेगा, वरना पेंडिंग शो हो रहा है। 12,000 थी 3,000 इसने दिए तो 9,000 भी पेंडिंग में चल रहे हैं। कोई मेंबर है वो नहीं आ रहा तो उसको यहाँ से जाके हम नॉन एक्टिव कर सकते हैं, फिर जब दोबारा आएगा तो उसको फिर रिज्वाइनिंग हमने करनी है यहाँ से। कोई मेंबर ऐसा होता है ना कि जैसे उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई तो वो उस वजह से 2 महीने नहीं आ पाया, बट 2 महीने बाद वो दोबारा आता है। अब जैसे 2 महीने नहीं आया, मैंने उसको नॉन एक्टिव कर दिया, स्टेटस अपडेट कर दिया मैंने, फिर नॉन एक्टिव, बट उसका नेम ड्यू पेमेंट में शो होगा, हमें कन्फ्यूजन होगी कि हाँ ये अब आएगा तब आएगा, तो उसका क्या होगा फिर वो फीस स्ट्रक्चर की भी डेट सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटिक उठाता है, तो वो गलत डेट उठाने लग जाएगा, सॉफ्टवेयर डेट्स आगे पीछे हो जाएगी उसमें हमें ना सारे। तो अब हम इसमें नॉन एक्टिव शो है, मैं इसकी रिजॉइनिंग करता हूँ। अब ये दोबारा से आने लग गया आज, बट आज आने लग गया तो फीस भी उसकी पेंडिंग होगी, तो पहले वो फीस देगा, तो फीस भी हम रिजॉइनिंग करेंगे तो रिजॉइनिंग डेट पूछेगा हमसे, ज्वाइनिंग डेट पूछेगा 16 नवंबर 2021। करंट प्राइस पे था, इसने 1,000 रुपये पर मंथ दिया मेरे को, अभी पेंडिंग पेमेंट कोई नहीं है, सबमिट। अब इसका स्टेटस चेक एक्टिव हो जाएगा, नॉन एक्टिव से दोबारा एक्टिव कर दी तो हमने रिजॉइनिंग इसकी चलाई है तो ऑटोमेटिकली स्टेटस एक्टिव में हो जाएगा नॉन एक्टिव से। बाकी सॉफ्टवेयर से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि किसकी फीस कब दी गई, किसकी कितनी पेंडिंग है, किससे हमने टोटल कितनी बोला था, किससे कितनी लेनी याद रहता है इसमें। बाकी मैं आपको मेंबर का दिखा देता हूँ, स्टूडेंट को कैसे शो होगा उसके ऐप में। मेंबर अगर ऐप चलाए तो ठीक है, और URL के थ्रू लॉगिन कर रहे तो यहाँ से भी लॉगिन कर सकता है। मेंबर का क्या बनाया था, पास मोबाइल नंबर हमें याद नहीं है, एक बार हम चेक कर लेते हैं दोबारा से। उसका मोबाइल नंबर हमने क्या डाला था कि जो मोबाइल नंबर और ऐप पासवर्ड के बेस पे ही मेंबर लॉगिन कर सकता है, जो हमने उसका ऐप पासवर्ड बनाएगा, जो उसका मोबाइल नंबर डाला होगा हमने मेन वाला, इमरजेंसी वाले से नहीं, जो मेन नंबर मोबाइल नंबर होगा उससे। तो एडमिशन में जाते हैं, तो अनुज कुमार का हम चेक कर लेते हैं जो हमने अभी बनाया था। अनुज कुमार का ये है हमारा 919281488488। ठीक है, मेंबर आ गया, इसका मोबाइल नंबर डाला, पासवर्ड डाला, हमने लॉगिन किया। मेंबर लॉगिन करते लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आएगा हमारे सॉफ्टवेयर का इंस्टीट्यूट प्रो, जो मेंबर लॉगिन कर रहा होगा उसका नेम, स्टूडेंट, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, स्टडी मटेरियल, पेमेंट हिस्ट्री, पेंडिंग पेमेंट, बुक स्लॉट, इंस्टीट्यूट वीडियोस, एड पोस्ट, व्यू पोस्ट, टर्म्स एंड कंडीशन। ये ऊपर शो रहा है स्क्रॉल टेक्स्ट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कोई नोटिफिकेशन, यहाँ से स्लाइडर में ये इमेजेस आएगी, आपके इंस्टीट्यूट्स की जितनी भी इमेजेस होगी यहाँ शो होगी, ये भी आप ऐड करनी थी। होम, माई अकाउंट, बैक जाना है, पेमेंट हिस्ट्री, पेंडिंग पेमेंट, इंस्टीट्यूट वीडियोस, एड पोस्ट, ये सब शो होगा, और साथ ही साथ यहाँ नीचे ब्लॉग शो कराएंगे। फिर मेंबर है, उसने अपनी प्रोफाइल हिस्ट्री चेक कर सकता है, उसने क्या क्या, उसका टोटल फीस उसने कितनी देनी है, फीस पेबल कितनी, 12,000 देनी है उसने, जो कि उसने अभी सिर्फ 4,000 ही पे की है अभी तक। तो 6 महीने का कोर्स था, उसने ज्वाइन की थी 15/10 से, स्टेटस एक्टिव है, उसको अपने फ़ोटो चेंज करके यहाँ से चेंज कर सकता है। फिर स्टडी मटेरियल, उसको PHP से कोर्स से रिलेटेड ही दिखेगी, और कोई स्टडी मटेरियल नहीं दिखेगा, जो जिस कोर्स के लिए उसी कोर्स के लिए, जैसे आ रहा है PHP अकेडमी पेज प्राइस वाले उसका तरह डाउनलोड कर सकता है स्टडी मटेरियल। पेमेंट हिस्ट्री, उसकी अभी तक की जितनी पेमेंट हिस्ट्री है वो चेक कर सकता है, यहाँ से इनवॉइस चेक कर सकता है, कितनी बार उसने पेमेंट की है, एक बार 2,000 की, एक बार 4,000 की। पेंडिंग पेमेंट्स उसकी कोई होगी तो पेंडिंग पेमेंट शो करेगा अनुज कुमार जी। बुक स्लॉट, वो अपना टाइम मैंने आपको बताया ना, किसी भी टाइमिंग का जो सारी टाइमिंग शो होगी, इसने कर दिया, अभी यहाँ से चेंज नहीं कर सकता, वो एडमिन से चेंज होगा।
इंस्टीट्यूट वीडियोस, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई वीडियोस है तो वीडियोस यहाँ हम डाल सकते हैं, जो मेंबर देख सकता है। ऐड पोस्ट, कोई पोस्ट डालनी है तो यहाँ उसकी पोस्ट होगी। टाइटल नीचे 4 से नहीं डाल सकता है। टेक्स्ट, व्यू पोस्ट, साइड पोस्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस होगा कुछ इंस्टीट्यूट की, तो वो इस तरीके से मेंबर अपना मैनेज कर सकता है, अपने ऐप में देख सकता है स्टूडेंट, उसको उसी में पता चल जाएगा कि उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उसमें कब कब फीस देनी है, कब कब नहीं देनी है। बाकी इंस्टीट्यूट बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है आपके इंस्टीट्यूट को मैनेज करने के लिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और अदर गवर्नमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है या ट्यूशन पॉइंट है तो आप मैनेज कर सकते हैं कि इसमें फीस कब देंगे, पता ही नहीं चलता है किसकी फीस कब। स्टडी मटेरियल का इशू है, इनकम कितनी आ रही है ओनर को पता ही नहीं होता है। तो ये चीज़ें बाकी 24/7 हमारा सपोर्ट होता है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का। बाकी अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए हो या डेमो चाहिए हो या ट्रेनिंग चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सेल का हमारा नंबर दिया हुआ है इन दोनों में से किसी भी इसमें। बाकी सपोर्ट के लिए ये है। बाकी आप हमें वेबसाइट में जाकर कॉल सकते हैं या अनदर कोई आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।